हाँ जी भाई, सभी को नमस्कार, सभी को राम राम। अभिषेक खांडल फैन क्लब में आप सभी का हार्दिक स्वागत, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। और मैं अभिषेक खांडल और आपके राजस्थान कला एवं संस्कृति के आज और अपन देखो जनजातियों के बारे में बात कर रहे थे, तो जनजातियों से ही मैं आपको एक बात और बता देता हूं कि अपन ने जनजातियां वीडियो के सिलेबस में तो बड़ा महत्वपूर्ण स्थान रख रही है भैया। वीडियो के सिलेबस में आपके जनजातियों का बड़ा भारी स्थान है, तो ये ध्यान रखना आप लोग। तो कंजर जनजाति मैंने आपको पढ़ा दी थी, आज अपन उसके आगे पढ़ते हैं। तो एक जनजाति आपके आती है जिसका नाम है सांसी जनजाति, उसके बारे में अपन यहां पर थोड़ी सी बात करेंगे। जैसे कंजर जनजाति के अंदर जैसे मैंने आपको कहा था कि कुछ चीजें आप विशेषकर याद रख लेना भैया, जैसे मुखिया याद रख लेना, उसके अंदर आप लोग तो ये चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है ना। कुल देवी, आराध्य देवी, ठीक है ना, किसकी कसम खाते हैं और पाती मांगना क्या होता है, ये सब मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिया था। अब जो अपन यहां पर बात करने जा रहे हैं, वो बात करेंगे भैया सांसी जनजाति के बारे में। उससे पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि आप एक छोटा सा अपना एक मैं कह सकता हूं कि लेट्स क्रैक राजस्थान करके आप लोगों के लिए एक एजुकेशन प्लेटफॉर्म है, ठीक है ना। अनअकैडमी का इनिशिएटिव प्लेटफॉर्म है, ये ध्यान रखना। तो आप उसको क्या करना, सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मेरी क्लासें वहीं होती है। ये छोटा सा प्रयास आपको करना है, आई बात समझ में, एक छोटा सा प्रयास आपको ये करना है। तो अनअकैडमी का ये चैनल आप लोग फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद में अगर मैं आप लोगों से यहां पर बात करूं तो अनअकैडमी के ऐप पर चले जाओ, क्योंकि ऐप पर भी आपको काफी क्लासेस के, लेकिन सर सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि हमें क्लासेस की इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है। तो क्लासेस की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी आपको, आप ये लो भैया, जीके अभिषेक खांडल। ये जो जीके अभिषेक खांडल है, इसको आप फटाफट से क्या कर लीजिए, इसको आप फटाफट से और तुरंत टेलीग्राम चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर लो, वहां जाकर के ज्वाइन कर लो। सारी क्लासों की न्यूज मिल जाएगी आपको, क्योंकि अपन लोग अब पूरी तैयारी ढंग से बिल्कुल मैनेज करके कर रहे हैं भाई। तो ये ध्यान रख लेना आप लोग। तो यहाँ अनअकैडमी ऐप पर आकर के मोबाइल नंबर डाल करके RPSC में अपने को रजिस्टर करना, फिर यहाँ पर जो लिंक आता है उससे जुड़ना। वो लिंक अगर आपसे और कोड मांगे तो कोड दे देना SCAS10, ये कोड जो आपको क्लास ज्वाइन करवा देगा, ये कोड जो आपको क्लास ज्वाइन करवाएगा भैया, ठीक है ना। ये ध्यान रख लेना। लाइव क्लास आपको मिल जाएगी, टेस्ट मिल जाएंगे, स्ट्रक्चर्ड कोर्स मिलेगा, अनलिमिटेड एक्सेस आपको मिल जाएगा, ये सबसे बड़ी बात, ठीक है ना। और अभी देखो मेगा सब्सक्रिप्शन ऑफर में आप चाहें तो कोर्स भी परचेज कर सकते हैं। अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लेना होता है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना, सब्सक्रिप्शन 12 महीने का लोगे तो 15 का मिलेगा, 24 महीने का लोगे तो आपको कितने का मिलेगा, तो 24 का लोगे तो आपको टोटल मिलेगा 28 महीने का, ठीक है ना। चलिए भाई, तो और ये स्कॉलरशिप टेस्ट है एक छोटा सा, ये स्कॉलरशिप टेस्ट भी आपको देना है भाई। हर संडे लगता है स्कॉलरशिप टेस्ट अपना 10 बजे, तो ये भी आपको देना है। इससे क्या पता आपका नंबर आ जाए, आपको स्कॉलरशिप मिल जाए, तो ये भी तो बढ़िया बात है अपने लिए, ठीक है ना। पुलिस की टेस्ट सीरीज चल रही है अभी योद्धा के नाम से, ये ध्यान रख लेना आप लोग। पुलिस की टेस्ट सीरीज चल रही है अभी रोज सैटरडे को 8 बजे, तो ये भी आप ज्वाइन कर सकते हो भैया, ये भी आपके लिए फायदे की चीज है। ये देखो आप लोगों को प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, ठीक है ना। स्टूडेंट खुद सेलेक्ट होते हैं। खुद देखो आप यहाँ पर, ये 6th रैंक है SC फीमेल में, तो इन्होंने बहुत अच्छा लिखा है कि मुझे अनअकैडमी से क्या क्या फायदा मिला, तो ये खुद बताते हैं भाई स्टूडेंट, ठीक है ना। चलिए, आप चाहें तो प्लस पर भी जुड़ सकते हैं, तो प्लस पर भी आपको एक से बढ़कर एक फीचर मिलने वाले हैं। पूरी सिस्टमेटिक क्लास, पूरे इंडिया के टॉप एजुकेटर, ये आपको यहाँ पर मिलेंगे। सब कुछ हम कराएंगे, आपको तो केवल पढ़ना है, आपको तो केवल क्या करना है, पढ़ना है। चलिए तो पढ़ ही लेते हैं फिर अपन, जब बात आई गई तो ध्यान से सुनना यहाँ पर। अब जो अपन यहाँ पर बात करेंगे वो करेंगे सांसी जनजाति। अब जो हम यहाँ पर बात करेंगे वो करेंगे भैया सांसी जनजाति को लेकर के। देखिए आप, सांसी जनजाति को लेकर के अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें आपके सांसी जनजाति को लेकर के एग्जाम में बनती है। सबसे पहले एक चीज अपने दिमाग में सेट कर लो कि ये जो सांसी जनजाति है, इस सांसी जनजाति की जनसंख्या कितनी है, ये जरूर ध्यान रखना। फिर दूसरी बात, ये जो सांसी जनजाति है ये आपके कौन से क्षेत्र में पाई जाएगी, इसका प्रमुख क्षेत्र याद कर लेना। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, ये अपनी उत्पत्ति किससे मानते हैं,
ये भी जरूर याद रखना कि ये अपनी उत्पत्ति किससे मानते हैं। तो देखिए आप लोग यहां पर थोड़ा सा ध्यान से सुनो। सबसे पहले कंजर की तो मैंने आपको जनसंख्या बताई थी लगभग आपके 53,000 के आसपास, लेकिन ये ध्यान रख लेना यहां पर इनकी जनसंख्या कंजर से ज्यादा है। सबसे ज्यादा तो आपके कौन है? सबसे ज्यादा तो आपके मीणा है, मीणा के बाद में आपके भील हैं, भील के बाद में आपके गरासिया हैं। तो ध्यान रख लेना आप लोग। तो ये आपके जो जनजाति है इसकी जनसंख्या आपके 86,524 86,524 ये आपकी जनसंख्या हो जाएगी। किसके अनुसार? वही बात 2011 के अनुसार। किसके अनुसार? तो ये आपके 2011 के अनुसार हो जाएगी। फिर ध्यान रखना ये जो सासी जनजाति है इसका एरिया कौन कौन सा है? सर्वाधिक तो ये भरतपुर के अंदर मिलेंगे, सबसे ज्यादा, ये ध्यान रख लेना, सबसे ज्यादा भरतपुर। तो इनका एरिया एक तो ध्यान रखना ये भरतपुर के अंदर मिलेंगे, भरतपुर के अंदर तो ये सबसे ज्यादा मिलेंगे, ये ध्यान रखना। इसके अलावा ऐसा नहीं है कि और कहीं नहीं है, इसके अलावा अजमेर में मिल जाएंगे, झुंझुनू में भी है ये, जोधपुर में भी है ये, और बीकानेर के अंदर भी है, जोधपुर में भी है और बीकानेर के अंदर भी ये जनजाति निवास करती है। इन्होंने अपना नाम सासी क्यों रखा भैया? क्योंकि ये कहते हैं कि भैया हमारी उत्पत्ति सांसमल नामक व्यक्ति से हुई है, ठीक है ना। ये क्या कहते हैं कि हमारी जो उत्पत्ति हुई है वो किससे हुई है? तो वो सांसमल नामक व्यक्ति से हुई है, ये ध्यान रख लेना, सांसमल नामक व्यक्ति से। और ये क्या मानते हैं? अपनी उत्पत्ति मानते हैं कि हमारी जो उत्पत्ति हुई है वो सांसमल नामक व्यक्ति से हुई है। इसी कारण इस सांसमल को, ये जो आपको सांसमल नजर आ रहा है, इसको क्या माना गया है? इसको माना गया है सासी जनजाति का आदि पुरुष, ठीक है ना। इसको मानते हैं सासी जनजाति का आदि पुरुष, ये ध्यान रख लेना। तो ये आपके सासी जनजाति का आदि पुरुष माना जाता है। इसको माना जाता है किसको? सांसमल को। समझ गए मेरी बात? एक बार फटाफट से ये क्लियर करो भैया, फिर आगे बात करेंगे। चलिए इसके बाद में ये तो बेसिक बात हो गई, ये सांसमल वाली बात जरूर ध्यान रखना। और एरिया सबसे ज्यादा कहां पर? तो सबसे ज्यादा आपके भरतपुर के अंदर निवास करती है, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। फिर देखो इसके बाद में आपके क्या इंपॉर्टेंट बात निकली भाई? सबसे बड़ा प्रश्न अगर इनका बनता है, सबसे बड़ा, तो वो ये ध्यान रख लेना, वो आपके बनेगा सासी जनजाति की उपजातियां। सबसे बड़ा क्वेश्चन बनता है, ठीक है ना, सासी जनजाति की उपजातियां, ठीक है। चलिए तो यहां पर सासी जनजाति की उपजातियां, ये भी एक अच्छा और बढ़िया क्वेश्चन बन जाता है भैया। सासी जनजाति की उपजातियां, और आपके परीक्षा के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन है कि सासी जनजाति की उपजातियां, एक तो आपके बीजा, और ध्यान रख लेना एक आपके माला। ये नाम अपने को याद होने चाहिए, एक तो आपके बीजा हो जाएगी और एक आपके माला हो जाएगी। इनका जीवन कैसा है? ये जो सासी हैं इनका जीवन कैसा है? तो ये ध्यान रख लेना, खाना बदोश जीवन, आज यहां वहां ऐसे जो इधर उधर घूमते रहते हैं, खाना बदोश जीवन है, ठीक है ना। तो फिर इनका काम क्या है? इनका प्रमुख कार्य क्या है? तो इनका देखो सबसे प्रमुख कार्य, एक तो काम हो जाएगा शराब बेचना, ठीक है ना, शराब बेचना इनका प्रमुख कार्य हो गया। इनका जो प्रमुख कार्य है उसके अंदर एक तो शराब बेचना आ जाएगा और एक चोरी करना, ये ध्यान रख लेना। विशेषकर इनका जो मुख्य काम है वो है आपके शराब बेचना, तो ये ध्यान रखना आप लोग। छोटी छोटी बातें हैं लेकिन काम की बहुत है। अच्छा, तो फिर इनके कुल देवता भी अपने को ध्यान होने चाहिए कि इनके कुल देवता कौन है। तो इनके कुल देवताओं के अंदर देखो किसका नाम आएगा? बाखर बाऊजी, पूछता है परीक्षा के अंदर, ठीक है ना। इनके जो कुल देवता हैं उनका नाम है बाखर बाऊजी। एग्जाम के अंदर पूछ लेता है भैया ये जो बाखर बाऊजी है इनके बारे में भी। समझे आप मेरी बात को? और वही वाली बात, बाखर बाऊजी की कभी भी ये झूठी कसम नहीं खाते हैं, ठीक है ना। तो ये ध्यान रख लेना। इनकी
कसम खाकर ये झूठ नहीं बोलते हैं, इनकी कसम खाकर ये झूठ नहीं बोलते हैं। ये आप लोग विशेषकर ध्यान रखना, इनकी कसम खाकर के ये झूठ नहीं बोलते कभी भी। और कसम खाते समय एक हाथ में कुल्हाड़ी और एक हाथ में पीपल का पत्ता रखते हैं। जब कसम खाते हैं ना तो एक हाथ में कुल्हाड़ी रखते हैं, एक हाथ में पीपल का पत्ता रखते हैं, तब जाकर के ये कसम खाते हैं। और किसकी कसम खाते हैं? बाकर बाबूजी की। और कसम खाने के बाद ये कभी भी झूठ नहीं बोलते। ये भी आपको थोड़ी सी बात ध्यान में रखनी पड़ेगी। क्लियर करो भैया फटाफट से एक बार। चलिए भैया, अब देखो इसके बाद में अगर ये आपके सांसी जनजाति के अंदर कोई विवाद हो जाता है, कोई भी विवाद हो जाता है, विवाद तो होते रहते हैं भैया, तो ये विवादों का निपटारा करने के लिए अपना मुखिया किसको बनाते हैं? तो ये ध्यान रख लेना, ये विवादों का निपटारा करने के लिए हरिजन को बुलाते हैं भैया, ठीक है ना। विवादों का निपटारा कौन करता है? हरिजन। ये ध्यान रखना, विवादों का निपटारा कौन करता है भैया? हरिजन करता है। समझ गए बात को? और ये हरिजन इसी कारण इनका क्या माना जाता है? ये हरिजन इसी कारण इनका मुखिया माना जाता है। इसको मुखिया मानते हैं ये लोग, इसी कारण हरिजन को मुखिया मानते हैं। समझ गए? तो ये आपको थोड़ी सी बात ध्यान रखनी। इनमें जब लेन देन करते हैं ना, तो जैसे वो नारियल देते हैं ना, वैसे ही नारियल दिया जाता है। नारियल के जो गिरी आती है ना, गिरी, उसके गोले के लेन देन से संबंध तय हो जाता है। वही नारियल का संबंध तो अपने लोगों में भी है। तो ये ध्यान रख लेना, नारियल की गिरी के, नारियल की गिरी के लेन देन से, नारियल की गिरी के लेन देन से इन लोगों में क्या हो जाता है भैया? संबंध तय हो जाता है। बस ये रिश्ता पक्का, ठीक है ना। ये दिया ये लिया, रिश्ता पक्का। फेरे का मंडप नहीं बनाते कभी भी, ठीक है ना। संबंध तय कर दिया, तो यहां पर ये भी ध्यान रख लेना, ये लोग कभी भी फेरे का मंडप नहीं बनाते हैं। आई बात समझ में? फेरे का मंडप नहीं बनाते ये लोग। फिर क्या करते हैं? एक खंबा गाड़ देते हैं। आई बात समझ में? और वर वधू उसके साथ फेरे ले लेते हैं। ऐसे एक लकड़ी का खंबा गाड़ देंगे भैया, ये ध्यान रख लेना आप लोग। ये हो गया आपके लकड़ी का खंबा, और इस लकड़ी के खंबे के वर और वधू कितने फेरे ले लेंगे? 7 फेरे। ये ध्यान रखना। तो इसके वर वधू 7 फेरे ले लेते हैं। कोई इसके अंदर इनको और मंडप बनाने की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन एक चीज जरूर ध्यान रखना, इस जनजाति के अंदर, पहले एक बार आप इसको क्लियर करो फिर बताता हूं आपको। चलिए भाई, तो एक चीज आप लोग जरूर ध्यान रखना, यहां पर इस जनजाति के अंदर एक रस्म जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है आपके कुकड़ी की रस्म। एग्जाम के अंदर पूछ लेता है भैया व्हाट इज कुकड़ी की रस्म, तब क्या करें? बोले तब क्या करें जब पूछ ले कि कुकड़ी की रस्म क्या होती है? तो ये ध्यान रख लेना, विवाह से पूर्व, विवाह से पूर्व, विवाह से पूर्व लड़की को, विवाह से पूर्व लड़की को चरित्र की, विवाह से पूर्व लड़की को चरित्र की परीक्षा देने की रस्म। चलो, विवाह से पूर्व लड़की को चरित्र की परीक्षा देनी होती है, जिसे क्या कहते हैं? वो आपके कुकड़ी की रस्म कहलाती है। ये ध्यान रख लेना, उसको कहते हैं कुकड़ी की रस्म। फिर जब विवाह की बात कर रहे हैं तो पहले तो मैंने बता ही दिया कि नारियल की गिरी के गोले के लेन देन से और विवाह मतलब कि संबंध तय हो जाता है। फेरे वगैरह लेने के लिए मंडप की आवश्यकता नहीं होती। एक ही ध्यान रख लेना, कुकड़ी की रस्म। क्या विधवा विवाह होता है कि नहीं होता? विधवा अपने पति के छोटे भाई के साथ रह सकती है, ठीक है ना। वैसे इसको कहीं ना कहीं देवर गट्टा कहा जाता है। अगर देवर से विवाह हो जाता है तो इसको देवर गट्टा कहते हैं, ठीक है ना। लेकिन आप लोग ये ध्यान रख लेना, इस जनजाति के अंदर विधवा विवाह नहीं होता है, ठीक है ना। इसके अंदर एक तो ये ध्यान रखना आप लोग, विधवा विवाह नहीं होता है। और इनको
किसका मांस सर्वाधिक प्रिय होता है, ये भी तो अपने को ध्यान रखना पड़ेगा ना। तो लोमड़ी एवं सांड का मांस इनको सर्वाधिक प्रिय होता है। लोमड़ी एवं सांड का मांस, देखो वैसे अब ये सब पुरानी बातें हो चुकी है, ठीक है ना। अब इतनी बातें रही नहीं है कल्चर के अंदर, विशेषकर जनजातियों के अंदर। जैसे जैसे एजुकेशन बढ़ी, धीरे धीरे रीति रिवाज भी क्या होते गए, बदलते गए। अच्छी चीजों को अपना लिया गया, बुरी चीजों को छोड़ दिया गया, ठीक है ना। फिर बात आती है कि इनकी कुलदेवी कौन है। इनकी कुलदेवी कौन है, तो इनकी कुलदेवी की अगर बात आए तो इनकी कुलदेवी आपके हो जाएगी सिकोदरी माता। कौन सी माता हो जाएगी, सिकोदरी माता। तो ये आप लोग ध्यान रख लेना, मैंने आपको खंजर की बताई थी, जोगणिया माता, इनकी क्या हो जाएगी आपके सिकोदरी माता। एक बार क्लियर करो आप फटाफट से, फिर कुछ बातें करते हैं अपन। चलिए, तो ये देखो अपन ने और ये सांसी जनजाति के बारे में थोड़ी सी बातें यहां पर करी हैं। तो मैं आप लोगों को यही कहना चाह रहा हूं कि आपके जैसे जनजाति वाला जो टॉपिक है ना, उसको आप थोड़ा सा ध्यान से देख करके जाइएगा, क्योंकि उसको जैसे वीडियो के सिलेबस में बात करें तो उसको एक तो इकोनॉमिक्स वाले पार्ट में लिख दिया उसने, ठीक है ना। एक अगर मैं बात करूं तो उसको फिर कल्चर के अंदर पहले हेडिंग वाले पार्ट में लिख दिया, फिर उसके बाद में एक नीचे से अलग से और दे दिया भैया। 3 जगह आपके जनजातियां लिख करके दी हैं, ये ध्यान रख लेना आप लोग। मतलब कि अपने कल्चर आएगा, ज्योग्राफी के अंदर जो इकोनॉमिक्स वाला पार्ट है उसके अंदर उसका, और ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू कृषि वगैरह कुछ करते हैं तो वो सारी चीजें उसके अंदर आपके पूछी जाएगी। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। छोटे छोटे टॉपिक भी क्लियर करते जाओगे ना तो आराम से काम हो जाएगा। लेकिन वही वाली बात, सबसे पहला काम आपको, आपका जो धर्म है ना, वो क्या बनता है, चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। अगर आपको लग रहा है कि छोटे छोटे वीडियो बड़े अच्छे बन रहे हैं तो आपको इनको शेयर करना चाहिए। कम समय में आपको मैं ज्यादा से ज्यादा नॉलेज देने की कोशिश कर रहा हूं, ये ध्यान रख लेना आप लोग। कम समय में ज्यादा से ज्यादा नॉलेज आपको मिले, ये मैं आप लोगों के लिए प्रयास कर रहा हूं। तो ये चीज आप विशेष कर ध्यान रख लेना। बाकी अगर आपको बहुत लंबे तरीके से पढ़ना है, कंप्लीट चैप्टर ही पढ़ना है, सिस्टमेटिक पढ़ना है, तो आप लोग जुड़ सकते हैं अपने अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर। ऐप भी है, यूट्यूब चैनल भी है। यूट्यूब चैनल आपको नहीं भी मिले ना तो आप अभिषेक खांडल डाल करके देख लेना, आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। जैसे डालोगे इसी टी शर्ट में मैं आपको मिलूंगा। वैसे चैनल का नाम है लेट्स क्रैक राजस्थान एग्जाम। लेट्स क्रैक राजस्थान एग्जाम। देखो वैसे मैं आपको बता भी देता हूं कि इसके अंदर जो अभी बैच चल रहे हैं, अभी शुरू हुआ है हाल ही में, वो तो आपके RS प्री मेंस 2022 की तैयारी। मेंस का एक सेपरेट है, ये प्री का मेंस फाउंडेशन बैच है। वीडियो का विकास, ग्राम विकास अधिकारी, तो बैच का नाम भी तो विकास ही होना चाहिए, तो ध्यान रख लेना। ये वीडियो का बैच भी आपके लिए शुरू किया गया है, ये भी ध्यान रखना आप लोग, ठीक है ना। और यहां पर मैं आपको पढ़ा रहा हूं कल्चर, यहां तो आपको मिल जाएगी कल्चर, तो कल्चर कहीं पढ़ा लो सेम होती है, ध्यान रखना। यहां पर मैं आपको पढ़ा रहा हूं हिस्ट्री, जैसा कि आप देख सकते हैं, ठीक है ना। यहां पर मैं आपको पढ़ा रहा हूं हिस्ट्री, तो ये आप ध्यान रख लेना। तो आप जुड़ जाइए फटाफट से। और जुड़ने के लिए क्या करना, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। पहली बात तो आप ये जुड़ने के बाद में देखो आपको टेस्ट सीरीज भी मिलेगी, जैसे ग्राम सेवक की टेस्ट सीरीज हर संडे 6 बजे होती है शाम को, देनी चाहिए भैया, ठीक है ना, ये ध्यान रख लेना आप लोग। फिर देखो इसके अंदर जैसा मैंने आपको बताया कि आप लोगों को जैसे सेकंड ग्रेड की, वीडियो की, दोनों की तैयारी करनी है तो आपको 2 कोर्स लेने की जरूरत थोड़ी है, आपको 2 कोर्स लेने की जरूरत नहीं है। इसके अंदर आपको क्या करना, आप केवल और केवल एक सब्सक्रिप्शन ले लो। फिर चाहे आप RS पढ़ो, SI पढ़ो, पटवार पढ़ो, हेडमास्टर पढ़ो, वन रक्षक, इंजीनियर, जो आपका मन कर रहा है वो पढ़ो। फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड वीडियो, राजस्थान पुलिस, सब ऐड हो चुका है, सब ऐड हो चुका है इसके अंदर। जो आपको पढ़ना है वो पढ़ो भाई। और फीस कितनी है, फीस देखो इसके अंदर स्कूल की तरह एडमिशन है। साल भर के लिए आपने एडमिशन करा दिया 7,000 रुपए लगेंगे। 2 साल का एडमिशन कराया 8,400। तो मतलब गुरुजी आप ये कहना चाह रहे हो कि 2 साल तक हमारी नौकरी नहीं लगेगी? नहीं, अगर वीडियो में सेलेक्ट हो गए, RS आ गई तो फिर ये 2 साल वाला भी काम आ जाएगा, ठीक है ना। दोनों में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं, लेकिन लंबे समय तक काम आ जाए, ये अपन देखते हैं भैया। इसमें भी आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा भैया। वो कब, अगर आप कोड लगा देते हो, कौन सा,
SCAS10। अगर आप ये वाला कोड लगा देते हो ना तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा इसके अंदर भी। समझ गए आप लोग, इसके अंदर भी आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। देखो आप यहां पर सीधे 700 रुपए की रिबेट, सीधे 840 की रिबेट। मैं कहता हूं अगर आपको ढंग से पढ़ना है तो आप 2 साल का सब्सक्रिप्शन ले लीजिए भैया, ले लीजिए आप तुरंत कोड लगा करके। बड़ा मजा आने वाला है आपको पढ़ने में, ये तो मैं तय बता देता हूं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। और कीमत पता है कितनी आती है? अगर मैं निकाल करके बैठूं तो 9.5 रुपए पर डे की कीमत आती है केवल। और अगर हम 10 रुपए पढ़ने पर नहीं खर्च कर सकते तो फिर क्या कर सकते हैं? इतना तो कर ही सकते हैं ना। कॉम्बो सब्सक्रिप्शन भी आप चाहें तो ले सकते हैं कि मुझे MP RPSC की तैयारी करनी, यूपी वालों की भी करनी है, तो आप चाहें तो कॉम्बो सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं। ठीक है ना, ये जरूर आप लोग थोड़ा सा ध्यान रख लेना। तो ये अपन ने यहाँ पर कुछ बातें करी अपनी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, अपन ने जनजाति पढ़ी, कुछ आपको मैंने इंफॉर्मेशन दी कि आप अपने भविष्य को कैसे निर्धारित कर सकते हैं। तो ये आप लोग थोड़ा सा जरूर ध्यान रख लेना। तो आज अपन इतनी बात करते हैं, फिर अपन मुलाकात करेंगे अगले टॉपिक के साथ। लेकिन लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ये आपको करना बहुत ही जरूरी है। तो फटाफट से उठाइए, देख क्या रहे, इस उंगली को उठाओ, फटाफट से लगाओ और चारों तरफ फैला दो इसको। ठीक है ना, चलिए तो फिर से आपको इन्हीं बातों के साथ में मैं अभिषेक खांडल विदा लेता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। जय हिंद, जय भारत, जय राजपूताना।